ये जो इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पुलिस वारंट ले जाती है तो पुलिस को मार पीट लेते हैं, गलत कर रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब जो इतने बड़े स्टैचर के जो लीडर हैं, अगर जायज़ या नाजायज़ उनको कोर्ट ने बुलाया है वो हाजिर हो जाए, लेकिन ये नाअहल लोग हैं गवर्नमेंट वाले, हेलीकॉप्टर, वाटर कैनन्स, नफरी, उन गरीबों को भी बेचारों को डंडों के साथ पिटवाने भेज दिया। ठीक है, ये आप लोग हमें कहते थे कि इमरान खान साहब बहुत बहादुर हैं और वो ख़ुद भी ये क्लेम करते हैं, और उसके तो हमारे तो मसलन ये जिन सियासतदानों को आप लोग करप्ट कहते हैं, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, बाकी सब कुछ, बादशाह खान और उसका तो खैर आप नाम ही नहीं लेते, बड़ी खुशी खुशी से जेल जाते थे। इमरान खान साहब जेल जाने से क्यों गुरेज करते हैं? सलीम साहब, एक तो ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि ये बेहयाई और बेशर्मी है जेल जाना। काम ही ऐसे ना करो कि जेल जाना पड़े, लेकिन जो इस मुल्क के अंदर जेल जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर और बाहर निकल के विक्ट्री का निशान बनाते हैं और फूल बरसाते हैं, तो आप नई पौध को ये कह रहे हो कि ऐसे गलत काम ज़िंदगी में करो कि तुम जेल जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में जो जेल जाता है बेशरम, वो जेल से लीडर बन के निकलता है। सर ये अच्छा प्रेसिडेंट तो नहीं सेट हो रहा। मैं काम ही ऐसे, हाँ आपने किसी डिक्टेटर के आगे आप खड़े हो गए, किसी सही चीज़ के आगे आप डट गए हैं और उसमें आपको इलीगली जेल में कन्फाइनमेंट में डालते हैं। ये तो अदालत, अभी जिन अदालतों का आपने जिक्र किया उन अदालतों का आर्डर है। साफ़ी साहब मुझे एक बात बताएं, देखिए अदालतें जो हैं, अगर एक चीज़ का किसी भी पार्टी का केस इस्लामाबाद में चल रहा है तो सिंध कोर्ट का उसमें क्या ताल्लुक़ है, लाहौर कोर्ट का उसमें क्या ताल्लुक़ है? भाई एक कोर्ट चल रही है, उसके ऊपर वो ऑर्डर कुछ और दे रही है, उसी केस के ऊपर दूसरा कोई और ऑर्डर दे रहा है। क्या हमारी ज़ाती जेब में अगर नुकसान होता, मेरे घर में, मैं मिसाल के तौर पर आपसे बात करूँ, मैं जज हूँ, मेरे घर में आग लगा दी किसी ने आगे, तो मैं क्या यही जजमेंट देता कि आओ बाहर बैठ के बात कर लें? मेरे बीवी बच्चों को कोई सर फाड़ देता, कोई मुझे आग लगा देता, तो मैं यही जवाब नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप लोग तो हमें कहते थे कि वो ऐसे हैं, वो हर कुर्बानी के लिए तैयार है, वो सब कुछ है। अब एक तरफ उनके अपने बेटे तो लंदन में बैठे हुए हैं, दूसरे को, बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है, पेट्रोल बम फेंक के जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? वो जेल जाने से इतने क्यों ज़्यादा घबरा रहे हैं? मेरी बात सुने सलीम साफ़ी साहब, मुझे आप ये बात बताएं, आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के एज अ एंकर, और आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, लोग आपके बारे में, हमारी सोशल मीडिया टीम मुझे नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेगी, लेकिन आपने बहुत कुछ PTI नून लीग के बारे में भी बिहाइंड द कर्टन्स एज एंकर, नॉट एज एंकर, बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए, मैं तो उस चीज़ का गवाह हूँ। और पसे पर्दा रह के आपने मुल्क के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारी तोपें और गोलियाँ और झगड़े और खून खराबे को आपने किया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोग सराहते भी हैं, इदारे भी सराहते हैं, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, मुझे आप एक बात बताएं कि कैसा ऑप्टिक्स है, मैं कैसे इसको हज़म करूं कि पीपल्स पार्टी के सारे शहजादे मुल्क से जेलों से बाहर हैं, करप्शन से पाक हैं, केसेस ख़त्म हो गए हैं, नून लीग के सारे करप्ट क्रिमिनल्स जो हैं वो क्लीन होके बाहर आ गए हैं, मौलाना बाहर हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के क्रिमिनल्स, करप्ट, कातिल, चोर, बुक्स रखने वाले, एस्टैब्लिशमेंट को गालियाँ देने वाले, जुडिशरी को गालियाँ देने वाले मुल्क से बाहर हैं, हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनकी जगह आप इमरान खान को एक टुच्चे टोशा खाना केस के अंदर जिसकी कन्विक्शन नहीं हुई, नहीं, तो अभी तो आप खुद कह रहे थे कौन हजम करेगा कि भाई कराची के फलां को आप जानते हैं कि करोड़पति हो गया, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया, और ये जितने नाम आपने लिए, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, वो तो खुशी खुशी जेल गए। फिर बहुत अच्छी बात है, फख्र की बात है, ये कोई खुशी खुशी जेल जाना फख्र की बात है नहीं। जब आपको अदालत बुलाती है तो आप जाएंगे। सर खुशी खुशी तो कोई भी जेल नहीं जाना चाहता ना सर, क्रिमिनल भी नहीं जाना चाहता। नहीं, उन्होंने अपने वर्कर देखे, ये काम मौलाना भी कर सकता है, ये नवाज शरीफ भी कर सकता है, ये जरदारी भी कर सकता है कि अपने वर्कर्स को बुला के उनको शील्ड बना दे। सलीम साफ़ी साहब, मैं आपको ना बड़ी क्लैरिटी से 2-3 चीज़ें बता दूँ। मुनज़्ज़म तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को पिछले 10 साल से यही PDM की पार्टियाँ सारी गालियाँ दे रही है, उनका जहर उगल रही है, उनके बुरा भला कह रही है, ठीक है। वही काम PTI कर रही है, लेकिन खुलेआम कर रही है, सारे के सारे मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। अगर मुल्क साहब वफादार हों और आम आदमी के लिए वफादार हों तो ये काम बंद कमरों में उनके प्लेटफॉर्म्स पर बात करें, लेकिन ये तरीका कर रहे हैं, इससे मुल्क को तोड़ने के करीब मुतरावे जुर्म कर रही हैं सारी पार्टियां मिलकर। नंबर 2 ये कि जो काम PDM ने पहले किया है, क्या मरीम नवाज़ ने नैब जाने पे पथराव, डंडे, गोलियां नहीं चलवाई?
वो आप कैसे भूल जाते हैं? नहीं, कितने लोगों को जख्मी किया, आप पीटीवी हमला देके, आप सलीम धरनों को देखे, अभी उस वक्त डीआईजी को देख लें, हमारे अदवार ने नून लीग में एसएसपी का सर फाड़ दिया था। देखिए, गलत मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, गलत सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि सब अपनी कुर्सी की जंग में है, अपने इक़्तिदार, किसी को मुल्क की फिक्र नहीं है, किसी को इंसान की फिक्र नहीं है, किसी को खाने की। लेकिन एक आखिरी वो लोग कहते हैं कि जी आपको भी ना इमरान खान से मोहब्बत है न किसी और से है, लेकिन आप असल में इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट ही आपको पीटीआई में लाई थी और अब इस्टेब्लिशमेंट ही आपसे इमरान खान के ख़िलाफ़ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ ये बातें करवा। सलीम साफ़ी साहब देखें, दो चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा कि नाउज़ुबिल्लाह कोई भी अल्लाह ताला नहीं है। रिस्क, रोटी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, इक़्तिदार सब अल्लाह के हाथ में, ना पहले किसी बंदे ने दिया है, ना कोई बंदा दे सकता है दुनिया के अंदर, नंबर एक। नंबर दो, एक इस्टेब्लिशमेंट मुझे क्या दे सकती थी, इस पर डिबेट कर लेते हैं। दौलत, अल्लाह का शुक्र है, वो आपको मेरा बैकग्राउंड पता है। मिनिस्ट्री, मैं तो किसी पार्टी का मिनिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे क्या दे सकती थी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मिलें, बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ में मिलें और आपके इज़्ज़त का हासिल है और आपने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आज तक हिस्ट्री में नहीं लिया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना इस्टेब्लिशमेंट से, आप तो पूरे मीडिया को मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टी मेरी हुकूमत और सारी हुकूमतों के दौर में, मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम PMLN ने भी नहीं लगाया आज तक करप्शन का, ठीक है। इनसे कहें कि जी मुझे आगे बता दें कि ये आपको डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में से ये आपको प्लॉट दिया गया, ये आपको लोन दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट से आपने ये प्लॉट लिया, इस्टेब्लिशमेंट आपने ये दौलत बनाई, आपने गए। मैं किसी की चाय का भी रवादार नहीं हूँ, और जिस वक्त पहली की इस्टेब्लिश हो, करंट हो या आने वाली इस्टेब्लिश हो, गलत होगी तो मैं अपने बाप का भी नाम लूँगा, मुझे कोई डर वर नहीं है, ठीक है जी। नंबर दूसरी चीज़ ये कि मैंने इमरान खान साहब के लिए तो ना मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, ना मैंने इमरान खान साहब के लिए कोई बात की, ना मुझसे किसी ने कहा, ना मैं करूँगा। मेरे फ़ोन के अंदर 15 साल की बहुत सारी चीज़ें ये मेरे साथ कब्र में जाएंगी, अमानत है खान साहब की, कभी बाहर नहीं निकलेंगी। खान साहब गाली भी देंगे मुझे तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आप हल्फन ये कहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं ये खालिसतन आपके अपने ज़मीर की आवाज़ है। और मैं सलीम साफ़ी साहब आपके अगले प्रोग्राम में कुरान पे हाथ रख के भी बात कर दूँगा, इससे बड़ी चीज़ तो नहीं। और मैं किसको बता रहा हूँ, इन बेईमानों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ का, मैं देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों का प्रिवी हूँ, अभी भी मैं मुल्क की मुफाद की वजह से, मुल्क की सलामती की वजह से, एहतराम की वजह से चुप हूँ बहुत सारी बातों में। इसका यह मतलब नहीं मैं किसी भी दिन फट नहीं पड़ूंगा, मैं फट पड़ूंगा अगर ये चीज़ें सीधी रास्ते में नहीं गई, ठीक है। और कोराम फिर उस दिन होगा